और आपने तक्षक नाग की कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको असली तक्षक नाग से मिलवाने जा रहे हैं, जो झारखंड की राजधानी रांची में मिला है। और इस तक्षक नाग के मिलने की खबर से हर कोई हैरान है। रिपोर्ट देखिए। सांप तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन दावा है कि आपने तक्षक नाग को शायद ही देखा होगा। वही तक्षक जिसने महाभारत काल में पांडवों के वंशज राजा परीक्षित को डस लिया था, और जिस तक्षक से बदला लेने के लिए राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने नाग यज्ञ तक किया था। अब तक्षक ने हजारों साल बाद फिर एक बार दस्तक दी है। एक बार फिर वो लौट आया है, लेकिन इस बार उसका शिकार कौन होगा, किसी को पता नहीं। झारखंड की राजधानी रांची में एक ऐसे तक्षक नाग की एंट्री ने सबको हैरान कर दिया है। ये तक्षक नामकुम के RCH परिसर में एक दवा के कार्टून के अंदर छिपा बैठा था। जैसे ही लोगों की नजर इस सांप पर पड़ी, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये कोई आम सांप नहीं था, बल्कि एक ऐसी प्रजाति का दुर्लभ सांप था जो हवा में 100 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने में भी महारत रखता है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक S आकार में लहराते हुए यह ग्लाइडिंग करता है, इसलिए इसे उड़ने वाला सांप कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक। ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक है। ये एक्चुअली फ्लाई नहीं करते, इनके पंख नहीं होते, बट ये ग्लाइड करते हैं एक हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन पे। और ये कैसे करते हैं, क्योंकि इनको डिस्टेंस कवर करना होता है। अर्बोरियल होते हैं, बहुत सारे पक्षी इनको अपना भोजन बना लेते हैं, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे भागने के लिए इनको बहुत एरिया डिस्टेंस कवर करना होता है। और जो परभक्षी है जो इन्हें खाता है, उसको डिफीट करना पड़ता है रनिंग में, तो वो तभी पॉसिबल हो पाता है ये फुल स्पीड पकड़ें और एक बड़े पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप कर ले तुरंत स्विफ्टली। तो ये ऐसे करते हैं, अपने पेट में हवा भर लेते हैं और अपनी बॉडी को फैला लेते हैं और एयर में भी ट्रैवल करते हैं। तक्षक की खूबसूरती ने सबको हैरान कर दिया। पूरे शरीर पर काली और सफेद धारियों से ये काफी आकर्षक लग रहा था। वैसे ये सांप जमीन पर बेहद ही कम आता है। इसका निवास स्थल पेड़ों पर है, लेकिन रांची में ये कैसे पहुंचा, किसी को पता नहीं। तक्षक नाग की खबर मिलते ही मौके पर स्नेक रेस्क्यू करने वालों को बुलाया गया। इसके बाद उन्होंने तक्षक को पकड़ लिया। बाद में इसे रांची के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान को सौंप दिया गया, जहां पर इस तक्षक नाग पर रिसर्च किया जाएगा। इस तक्षक नाग के बारे में आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तक्षक की लंबाई 50 से 100 फीट तक होती है। यह हवा में 100 फीट तक उड़ सकता है। तक्षक नाग की उम्र करीब 12 साल होती है। यह छोटी छिपकलियों का शिकार करता है। इसके शरीर बेहद सुंदर और चमकीले होते हैं। इस तक्षक नाग की खासियत है, यह हवा में उड़ता है और फिर अपने शिकार के शरीर में अपने जहरीले दांत चुभो देता है और पल में ही उसे मौत के घाट उतार देता है। ये एक्चुअली माइल्डली टॉक्सिक, माइल्डली वेनेमस होता है, पर इंसानों के लिए जहरीला नहीं होता। इंसानों को अगर काट भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ छोटे जो जीव होते हैं जैसे चूहे, छिपकली, जो इसका भोजन है, उनके लिए वेनेमस है। झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी का सामना तक्षक नाग से हुआ है। इसलिए ये सांप पर स्टडी करने वाले विशेषज्ञों को भी हैरान कर रही है। वैसे बता दें कि तक्षक की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जब अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु की बेटे राजा परीक्षित को इसने अपना शिकार बनाया था। कहा जाता है कि तक्षक के आगे सारे तंत्र मंत्र नाकाम हो गए थे, यहाँ तक कि उसने देवताओं का
सिंहासन भी हिला दिया था। वहां पर? राजा परीक्षित को काटने के बाद ही जन्मेजय ने नागों की विनाश के लिए नाग यज्ञ किया। तक्षक को ऋषि कश्यप और कद्रुप का बेटा माना जाता है, जो पाताल लोक के 8 प्रमुख नागों में से एक था। यह तक्षक वासुकी से छोटा और बाकी नागों से भयंकर था। बंगाल की लोक कथाओं में यह काल नागिन के नाम से भी मशहूर है। कहा जाता है कि यह जितना खतरनाक है उतना ही रहस्यमय भी। बहरहाल रांची में तक्षक मिलने की खबर ने सबको चौंका कर रख दिया है। इस पर अगर रिसर्च होती है तो इसके रहस्यों के बारे में भी खुलासा हो पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।